कैबिनेट सदस्यों को उद्धव ठाकरे ने धन्यवाद दिया। इस पर साहिल जोशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन साहिल, एक के बाद एक 3 शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव, हिंदुत्व पर वापसी करने की कोशिश है, हिंदुत्व के मुद्दे पर घर वापसी की कोशिश है। ये धन्यवाद भी कह रहे हैं, जिन्होंने धोखा दिया उनका भी जिक्र कर रहे हैं। तो कई तरह के कार्ड एक साथ उद्धव ठाकरे इस कैबिनेट बैठक में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल, संजय, कोई खबर तो इशारा कीजिएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल साफ तरीके से रख दिए हैं। एक तरफ उन्होंने जो हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि देखिए औरंगाबाद और धाराशिव के पीछे और दीबा पाटिल जो नवी मुंबई के एयरपोर्ट को नाम दिया गया, उसके पीछे का कारण राजनीति हमें समझनी चाहिए। शिवसेना के जितने विधायक वहां पर गए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर विधायक ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां पर ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने वाला है, और दीबा पाटिल उस इलाके के एक बड़े नेता माने जाते थे। दूसरे सबसे ज्यादा विधायक औरंगाबाद जिले से गए हुए हैं, जो महाराष्ट्र के मिडिल में, जिसका नाम संभाजीनगर हो, इसकी मांग शिवसेना खुद ही कर रही थी, और यही विधायक कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। दूसरे विधायक गए हुए हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम धाराशिव किया गया है। अब इन मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध था, लेकिन उसके बावजूद इस कैबिनेट में यह मंजूर किया गया है। जो मुद्दा बार बार ये रिबेल विधायक उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से हिंदुत्व का ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि जब एकनाथ शिंदे ने, बागियों ने हिंदुत्व पर ललकारा तो शहरों का नाम बदलना याद आया। बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा है कि यह राजनीति है। यह भी पूछा जाएगा कि ये विधायकों को आज ही कैसे नाम आया। इसमें से 15 विधायक ऐसे हैं कि जो इससे पहले कांग्रेस एनसीपी में थे, और कांग्रेस एनसीपी से 2019 या उसके थोड़े ही पहले शिवसेना में आए थे। क्या उसके पहले वो हिंदुत्ववादी नहीं थे और 2019 के बाद वो हिंदुत्ववादी बने? देखिए, यह राजनीति है। राजनीति में राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीति से दिया जाता है, और उद्धव ठाकरे उसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जो मुद्दे उनके विधायक इतने दिनों से उठा रहे थे, उसका अगर पहले से ही वो अगर निचोड़ निकाल लेते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज अपने कैबिनेट के सामने उन्होंने यही बात रखने की कोशिश की कि हमारे ये सरकार पे जो संकट आया हुआ है वो उनके खुद के वजह से आया हुआ है। एक तरीके से मान लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे विधायक मेरे खिलाफ गए, उन्होंने बगावत की, इसके वजह से सरकार आज संकट में है। एक तरीके से हम जिसे कहते हैं ना, आभार प्रदर्शन उन्होंने आज अपने कैबिनेट के सामने किया है। साफ नजर आ रहा है कि कल जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, लगता है कि उद्धव ठाकरे येदियुरप्पा का मार्ग अपनाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहां जाकर अपने विधायकों के सामने बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी भाषा भी बदल गई है। परसों जो उन्होंने अपना एक रिलीज निकाला था, प्रेस रिलीज निकाला था, जो उनका स्टेटमेंट था, अब तक शिवसेना में शिवसेना सुप्रीमो, शिवसेना प्रमुख या फिर सरसेनापति, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं कुटुंब, इस पूरे परिवार का प्रमुख के नाते आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप वापस आइए।